बच्चों क्या हाल चाल। बच्चों मैं हूं दानिश खान, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट संडीला में। तो प्यारे बच्चों, आपका साइंस का पेपर परसों है। जब वीडियो बनाऊंगा तो उसके लिए एक दिन बचा होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी जा रही है। इस क्वेश्चन बैंक से आफ्तार नाम के क्वेश्चन बैंक है ये, और इससे हम तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं कि बच्चों ने नहीं पढ़ा पढ़ सकते। और हाँ बच्चों, सबसे पहले आप 20 एमसीक्यू की बात करते हैं। ठीक है, पहले हम किसकी बात करें बेटा? 20 एमसीक्यू। ठीक है, समझना पहले अच्छे से। पहले एक बार बड़े भाई की बात समझ लेना, उसके बाद कुछ भी करना। ठीक है, कमजोर बच्चे तो वो देखें, यह है कमजोर बच्चों के लिए। ठीक है, अब समझते बेटा, ये 20 एमसीक्यू बेटा आपके आएंगे एग्जाम में ना। 20 एमसीक्यू बेटा, ठीक, कितने आएंगे? 20 एमसीक्यू। सुनो यार, यहाँ पे क्या करना है, हम बता पीवाईक्यू पढ़ लो तुम लोग बस। प्रीवियस क्वेश्चन कल का दिन है शेष, ये मैं सुबह वीडियो जल्द से जल्द डाल दूंगा। एक दिन आपके पास होगा पूरा पूरा 1 डे बेटा, आपके पास पूरा पूरा एक दिन। कम से कम 8 आवर पढ़ना है आपको, 8 आवर नहीं 6 आवर तो पढ़ना है बेटा। 6 आवर पढ़ लो जब भी आप पास हो जाओ 6 नंबर से। ठीक ठाक। ठीक है, कैसे पढ़ना मैं बता रहा हूँ आपको। 20 एमसीक्यू पढ़ना है आपको पीवाईक्यू में। 2024 के सब एमसीक्यू पढ़ के जाना, ठीक है, और 2025 के सब एमसीक्यू पढ़ के जाना बेटा। इसमें 7 सेट थे बेटा, इसमें 8 सेट थे, मतलब 7 8 15 15 15 को हम गुणा करें 20 से बेटा तो हो जाएगा 300 एमसीक्यू बेटा हो जाएंगे आपके। ये 300 एमसीक्यू अच्छे से पढ़ के जाना, पेपर आपका अच्छा हो जाएगा, डोंट टेंशन। ठीक है, चलो आगे हम बता रहे हैं। आज जिन बच्चों के पास ये एमसीक्यू नहीं है 2024-25 वाले अंसार पे, तो मुझे एसएमएस के 91 51 60 51 50 पे आप मुझ पर एसएमएस करें, मैं आपको फ्री बेस सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसमें टिक लगे पड़े, अच्छे से पढ़ लेना आपको। चलो शुरू करते हैं, बिना अप्लाई करे हुए इसमें न्यूमेरिकल भी कराएंगे आपको। ठीक है, पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री से बता रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक बेटा हम आपको समझा रहे हैं। ठीक, समझना यार। यहाँ पे देखो केमिस्ट्री में क्या है, लेसन रासायनिक पदार्थ प्राकृतिक व्यवहार। आपकी फुल केमिस्ट्री 20 नंबर की आएगी बच्चा। कितने नंबर की? 20 नंबर की आएगी। ठीक है, आपका बायोलॉजी आएगी 20 नंबर की बेटा आएगी। फिजिक्स प्राकृतिक घटनाएं 12 नंबर चैप्टर होगा। विद्युत का प्रभाव 13 नंबर, टोटल फिजिक्स 25 नंबर की बेटा ये आएगी। ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधन इन्वायरमेंट होता है 5 नंबर का, टोटल नंबर 100 हो जाएंगे आपके 70 नंबर। ठीक है, तो ये सिलेबस आपका दिया गया बच्चा, सिलेबस भी देखना एक बार। ठीक है, गड़बड़ मत कर कि इंपॉर्टेंट तो एक बार सिलेबस ही पढ़ सकते हो आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, हम आपका शुरू कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बताते चल रहे हैं। अपनी किताब पे इशारा लगा लेना। ठीक है, वही पढ़ के जाना बेटा, यही सब बकवास मत करना एकदम ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं यार। तो एक दिन में कुछ सब कुछ हो सकता है, डोंट टेंशन, बता रहा हूँ आपको। ठीक है, पहले क्या संयोजन अभिक्रिया अच्छे से पढ़ के जाना आती है, वियोजन अपघटन ये भी पढ़ के जाना अच्छे से आता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में निशान लगा लो भाई, अच्छे से पढ़ लेना, और एग्जाम पे बेटा एक याद करके जाना सब पढ़ के। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो एमसीक्यू बड़े इससे मत पढ़ना, 2024 साल से पढ़ना। अगर आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हो एमसीक्यू ना, सन 24-25 के पढ़ना, इससे ज्यादा मत पढ़ना यार। उसके बाद तुम्हें विस्थापन बेटा अच्छे से पढ़ना। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो लोग मिलकर बेटा एक बना दे, जब दो पदार्थ मिलकर कोई एक पदार्थ बना दे तो उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उल्टा बता दिया शायद मैंने, हाँ ठीक नहीं रखा बेटा ये। आगे देखते टाइम वेस्ट हो जाएगा। विस्थापन पढ़ के जाना, विस्थापन विस्थापन, और मैंने पढ़ा है बेटा, एक वीडियो पढ़ा हुआ, इसका बाद का देख लेना आप लोग। उसके बाद तुम्हारा क्या है, अच्छे से पढ़ना है। अब चेन ये आता है, चेन किसे कहते हैं बेटा, पढ़ लियो बेटा अच्छे से। और तुम्हारी डॉक्टर से लिखिए आना है इस बार। ये देखो बेटा फिर बता रहे हैं, ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा शोषीय अभिक्रिया, दैनिक जीव चेन, संक्षारण आना है, एक बार पढ़ के जाना बेटा। और ये विक्रम गंधिता, मैंने इतना बताया आपको बेटा, प्लीज पढ़ लेना है इसको। ठीक है, अब एमसीक्यू मत पढ़ना इससे, अगर पढ़ना सन 24-25 के पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन 24 में है रेटो से परवार। ठीक है, उसके बाद 24-23 में है, पढ़ के जाना अच्छे से। सन 24-23 की 24-25 के पढ़ के जाना। चलो हम आगे बढ़ते हैं, बिना वक्त जाया करें, निशान लगाना आपके। देखो यार, हम केमिस्ट्री फिजिक्स में अभी न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, नोटेशन जाना नहीं भी। ठीक है, देखो यार ये क्वेश्चन पढ़ के जाना अच्छे से, और तुम्हारा सब छाना पढ़ के जाना अच्छे से। ये जब लोहे की कील वाला कुछ अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक, विस्थापन अभिक्रिया में होता है। उसके बाद तुम्हारा क्या है ये, ठीक है, आया क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका अच्छे से, 22 में है, उम्मीद है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने ऐसे कपड़ा लगा लिया यहाँ पे, सीट खराब लगी मेरी ठंडी हुई से। देखो विस्थापन विस्थापन में अंतर क्या बेटा, पढ़ के जाना। उसके बाद क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, और ये सब वही आ जाएंगे, पूरा सब वही है, घूम के आ रहे हैं, मत पढ़ना ऐसा कुछ भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सब वही क्वेश्चन बाबा घूम के आ रहे, ठीक है। इस पार्ट से इतना ही बाकी, जो जॉब से पढ़ना अच्छे से ये सब पढ़ के जाना, मैं बता रहा हूँ आपको बेटा। तो ये क्वेश्चन जी कुछ 3 में, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जैसे इतना ही था, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। पाठ का नाम क्या बच्चा तेरे? अम्ल क्षारक लवण, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। देखो अम्ल किसे कहते हैं और इनके प्रकार, इनके गुण, क्षारक और लवण, ये पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। अम्ल क्या होते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, और प्लस और कहाँ चला गया, सूचक तुम्हारा अच्छा है, आसक्तक का भी दिया जाता है। पीएच बेटा पढ़ के जाना, ठीक है। पीएच फिर बता, इसको समझा दे एक बार आपको ना। अरे यार सॉरी, मेरा कैमरे की वाट लग गई, लग रहा कुछ ही लग गया है, ठीक है। फिर हाँ देखो बेटा, पीएच मान फिर समझो यार, एक बार समझा दें आपको। एक एमसीक्यू पक्का है तेरे स्कूल कल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, ठीक है भाई, समझ यहाँ पे, इसके बाद ध्यान दियो, ऐसा ही, ठीक है। देखो यार, जो पीएच मान होता है, पीएच, ठीक है, हम आपको समझाते हैं अच्छे से बेटा। ये पीएच पैमाना होता है, तो स्केल होती है 0, 7 और 14। हम 3 भागों से बांटते हैं बेटा, ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। 0 से 7 तक, 7 से कम बहुत अम्लीय बेटा कहलाता है। किसी का भी ये 0 से 7 तक आया है, 7 तक कुछ कम, तो अम्लीय कहलाएगा। अगर 7 आया बेटा तो उसे उदासीन बोलेंगे, और 7 से लेकर 14 तक बेटा आ रहा है तो हम क्षारीय बोलेंगे, क्षारीय या क्षारीय बेटा। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है जरूर, ठीक है, इसको पढ़ के जाना। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो बेटा ये देखो, साधारण नमक है, इसका फॉर्मूला NaCl पढ़ के जाना। कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ के जाना बेटा। नेचुरल CaOCl2 होना चाहिए, CaOCl2 पढ़ के जाना। खाने का सोडा इसे बोलते हैं क्या, NaCO3 पढ़ के जाना बेटा, नाम रहा है, ठीक है। धावन सोडा क्या होता है, इसका नाम Na2CO3 और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनकी फॉर्मूला लिख के जाना बेटा, इन छो के फॉर्मूला मार के जाना। अब देखो इसे शुद्ध पीएच मालूम क्या होता है, देखो समझना है। शुद्ध पीएच अम्लीय कहलाता है, ठीक है। एक हम इसमें क्वेश्चन दिखाते हैं, हाँ ये देखो, अम्लीय विनेगर पीएच मान कितना होता है बेटा, अम्ल क्या होता है, 7 से कम तो होता है, नहीं बताया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार एमसीक्यू में, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से किसी प्रबल अम्ल क्षार की उदासीन के क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। और अगला चलते हैं हम, हाइड्रोजन सांद्रण, बकवास है, नहीं आता कभी, जो आते क्वेश्चन बता रहे बेटा। ये धावन सोडे रासायनिक नाम सोच लिखो, बनाने की विधि, ठीक है बेटा। और आगे देखते हैं हम, और आगे क्या, प्लास्टर पेरिस का सूत्र वगैरह, ठीक है। और कहाँ चला गया, ये क्वेश्चन आता है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, याद रखना, देख लो, ये क्वेश्चन अच्छा आता है, हमेशा आता है एमसीक्यू में, चाहे जैसे आएगा। सूचक क्या है बेटा, पढ़ के जाना, ठीक है। और ये टिप्पणी लिखे, प्लास्टर पेरिस सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और चलो आगे बढ़ते हैं, जैसे दो होने वाला बेटा, आधा घंटा लगे समय जवान, तो बेकिंग सोडा पड़ जाना अच्छे से। ये जो कुछ रिएक्शन बताएंगे यहाँ से, पढ़ के जाना, ये पढ़ के जाना, ठीक है। रिएक्शन ये पढ़ के जाना, रिएक्शन थोड़ा बहुत है। और आगे बढ़ते हैं, पार्थिव नारे, धातु अधातु बेटा, धातु किसे कहते हैं और धातु अधातु में अंतर बेटा पढ़ के जाना। उसके बाद धातुओं की सक्रियता श्रेणी बेटा पढ़ लेना अच्छे से पढ़ लियो, ठीक है, अच्छे से पढ़ लियो, फिर बता रहे हैं आपको। अगला क्या तुम्हारा बेटा, एक्स पढ़ के जाना, एक्स, ठीक है। और तुम्हारा क्या है क्वेश्चन, ये है तुम्हारा निस्तापन किसे कहते हैं बेटा, पढ़े ना, भर्जन होता है इसका। और कहाँ चला गया, हाँ चलो देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है ये, संक्षार किसे कहते हैं, पढ़ के जाना, निर्धातु, ठीक है। एमसीक्यू छोड़ देना यहाँ से, 27, 24, 25 के पढ़े ना, टाइम मिले 25 के पढ़ के चले जाना, 10 क्वेश्चन फंस जाएंगे 20 में से, टेंशन मत लो। ये ठीक है, क्वेश्चन देख लो यार तुम लोग, क्वेश्चन देखते चलो बेटा, ठीक है। पॉज करके क्वेश्चन देखे ना, मैं रात में से वीडियो अपलोड कर दूंगा जल्दी से। ये बॉक्स में लेकर सोच लिखो बेटा, अच्छा था क्वेश्चन। अगला तुम्हारा तनेता आधार घनत्व पढ़ के जाना, आएगा बेटा इस बार। विद्युत श्रेणी के स्पष्ट करें, ठीक है, इसके बच्चे गुण लिखे, बाकी छोड़ दें आप लोग। खनिज एस में अंतर बेटा आता है, ठीक है। और ये देखो धातु का धातु अंतर बेटा आता है, पढ़ के जाइए, ठीक है। अगला क्या है, हाँ चला गो, ये कुछ नहीं हटाओ यहाँ से, बकवास सब है।
और कार्बन और सजीवन में कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं हम, पढ़ के जाना बेटा, ठीक है। ये अच्छे से रीडिंग कर लेना, फास्ट ट्रैक डिवीजन, किसी भी क्वेश्चन बैंक का या किसी का भी ये नोट्स हो, पढ़ के जाना। समावेता हाइड्रोकार्बन ना यहाँ तक है, एल्केन एल्केन एल्काइन किसे कहते हैं, पढ़ के जाना बेटा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सजातीय क्षण किसे कहते हैं, ठीक है, सजातीय क्षण किसे कहते हैं, पढ़ के जाना। आईपीसी आती 2 नंबर की, ध्यान मत देना, ठीक बच्चा। और मेरे भाई दहीन पढ़ के जाना, ऑक्सीजन किसे कहते हैं, ये होगा भी आएगा इस बार, प्रतिस्थापन भी आएगा, पढ़ के जाना बेटा। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी याद आएगी आपको फिर, ठीक है। तो अगला क्या है तुम्हारा बेटा, एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, फार्मूला याद करना, साबुन और मार्जर, पढ़ के जाना अच्छे से। और कहाँ से लग इतना ही, ठीक है। हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं यार, 45 समय 1 घंटे के अंदर पढ़ाना था नहीं वीडियो, ये पढ़ के जाना कार्बन के बारे में। और सजातीय श्रेणी मैंने बताया था, पढ़ के जाना बेटा। और क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, पढ़ लो, ठीक है। डिजिटल, ये पढ़ के जाना। अब मार्जर, बाकी छोड़ देना सब यहाँ पे। और यहाँ से कुछ मैं बता रहा हूँ यार, ठीक है। कहाँ चला गया, इसे तुम्हारा क्या, ऑक्सीकरण, प्रतिस्थापन, योगात्मक, पढ़ के जाना बेटा। 3 परिभाषाएं बेटा, ठीक है। देख रहा है ना, हाँ देख रहा होगा, नहीं देख रहा है, अच्छा देख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, हिल रहा है कैमरा मेरा, ठीक है। कौन हो दिक्कत ना बेटा, पढ़ लो यार, अच्छे पढ़ लेना बेटा, आपको ये सब क्वेश्चन यही मिलेंगे। इतने केमिस्ट्री पढ़ा, ठीक है। योगात्मक विधि क्या तुम्हारा, ये सब पढ़े में आगे जो बड़े कुछ लगा दिया मैंने अभी ना। तो साबुन और मार्जर में अंतर बेटा आता है ये, हाँ ये बात है, जब साबुन को जल में घुलाता है, मिसल क्या है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। और ऐसे कहोगे निशानी का विधि क्या, माने की विधि देख लेना, 6 नंबर आया क्वेश्चन है, 19 में आया, 25 में, 24 25 में आया हुआ है, पढ़ के जाना, ठीक है। यहाँ सब छोड़ देना। और कुछ आईपीसी यार कितना भी पढ़ लो नहीं आएगी। आगे देखो कहाँ से आता है, हम लोग बायो पे बेटा, आगे कहाँ गए बेटा कि आपकी प्यारी बायो, ठीक है। मैंने फिर 10-12 मिनट जो बनाइए फटाफट कर। जय सबसे पहले पोषण किसे कहते हैं, पोषण की विधि है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से ये पूरा पढ़ना है, यहाँ से फास्ट ट्रैक डिवीजन तुम्हारा क्या है, यहाँ से ये पढ़ के जाना। उसके आगे देखो प्रकाश की क्रिया विधि बेटा, पढ़ लेना, ठीक, अच्छे से पढ़ लेना, नहीं आए तो बना के लिखना। और सब पोषण क्या पढ़ के जाना चाहिए। इसके आगे देखो यार तुम्हारे कहाँ चला गया, तंत्र क्या है बेटा, आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, 20 में 24 भी आया है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, पढ़ के जाना बेटा, चाहेगा टाइलिन होता है, टाइलिन, ठीक है। और कौन सा एंजाइम प्रोटीन में चाहेगा, पढ़ के जाना। और जहाँ चला गया तुम्हारा जेब, ये सब बकवास सब कुछ में पढ़ा। और तुम्हारा मनुष्य में दांतों की विशेषता पढ़ लेना यार, हम आशा कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, पढ़ना ना पढ़ना। इसके आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन है मनुष्य पाचन तंत्र, ठीक है, पढ़ के जाना अच्छे से। और तुम्हारा क्या है, ठीक है, इस बात से नहीं है, श्वसन क्रिया और कार्बोहाइड्रेट, पितरस पढ़ना बेटा, ये पितरस दिख रहा है, दिख रहा होगा पितरस। और बस इतना ही था। अब लोग आते हैं अलग चैप्टर पे, ठीक है। चलो श्वसन दहन मंत्र पे पढ़ के जाना, श्वसन की परिभाषा, मान लो श्वसन की परिभाषा आ गई, आपने ये याद के ही लिख देना। और श्वसन और स्वच्छवास मंत्र बेटा, ये पढ़ के जाना, ठीक है। ऑक्सीजन से श्वसन मंत्र पढ़ लेना। तो सर कितना पढ़ना, हाँ बेटा 8-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा तो के लिए। हीमोग्लोबिन क्या है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इस सब को हटा देना यहाँ से, ठीक है। परिवहन में देखो बेटा दूध ही पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। हृदय के बारे में पढ़ना। और लसिका में अंतर, रूधी लसिका में अंतर आता है बच्चा, ठीक है। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, ये पढ़ के जाना, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, ठीक है। और रुचि तो आप ही हो गया तुम्हारा, धमनी शिरा में अंतर आना चाहिए कहीं पे, हाँ ये मिला बेटा मुझे, धमनी शिरा में अंतर, ठीक बेटा, मिल गया। और देखते हैं रोजी लसिका में अंतर आएगा, रोजी लसिका में अंतर बेटा, ठीक है। उसके बाद बात प्रोसेस से पढ़ के जाना, बात प्रोसेस के महत्व बेटा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, हटा देना सर यहाँ से, ठीक है।
हृदय की संरचना मैं वो पढ़ो मत पढ़ो यार। धातु में जल वाहन थल वाहन पढ़ के जाना। उसके बाद तुम्हारा क्या है उत्सर्जन बेटा। उत्सर्जन क्या है, मानव में उत्सर्जन पढ़ना, ठीक है। अभी फिजिक्स में बताएगा, देखना गड्ढा उड़ा देंगे तुम। और आगे देखते हैं, ये उत्सर्जन जो वही हो गया पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें क्या है, कुछ चीज बनवा देंगे। लेसन 2 पे आते हैं, नियंत्रण समन्वयन कंट्रोल कोऑर्डिनेट। इसमें बेटा क्या है, पहले सबसे पहले पढ़ के जाना रिवीजन पूरा, ठीक है। फास्ट ट्रैक रिवीजन किसी क्वेश्चन से पढ़ना, अच्छा नोट्स उसको पढ़ना पहले। इसमें सबसे आता है बेटा पादप हार्मोन बेटा, ठीक है। प्लांट हार्मोन पढ़ के जाना अच्छे से। कौन कौन सा होते हैं, ऑक्सीजन जिबेलिन साइटोकाइनिन होते हैं 3 प्रतिनिरोधक हार्मोन जो कम कर देते हैं। FB6 एथिलीन पढ़ के जाना, ठीक है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। ऐच्छिक अनैच्छिक कोशिका में अंतर बेटा, ये पढ़ लेना। मानव वृद्धि हार्मोन की पढ़ के जाना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं बेटा, मेद रज्जु किसे कहते हैं, ये पढ़ना, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये एक तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, पढ़ के जाना। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो तुम्हारा क्या है, क्या ये न्यूरॉन की संरचना बेटा पढ़ के जाना, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो पादप हार्मोन अच्छे से पढ़ना बेटा, ठीक है। हमारा क्या है, जीव जन कैसे करते हैं, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। जन का आधार क्या होता है ना, इससे फर्स्ट स्टेप पढ़ना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। पुष्पीय पौधों में जनन बेटा, हम काफी सारे तरीका भी बताते हैं कैसे पढ़ना है। मानव लैंग्वेज पढ़ के जाना, ठीक है, ठीक है, पढ़ के जाना। जनस्वास्थ्य पढ़ के जाना, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। यह है तुम्हारा DNA, जिसमें क्या महत्व है DNA के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, एक कोशिक बहुकोशिक की वृद्धि, जन्म वृद्धि अंतर, ठीक है बेटा। वो पाउस करके देखते हैं नाम। रात में समय शहरी में, बात कर रोजे भी चलना है, तो शहरी पर जो मुस्लिम बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं इसको अपलोड कर दूँगा फटाक से। और एक दिन पूरा मिलेगा पढ़ने के लिए आपको। मानव में दर्शन के कार्य बेटा पढ़ के जाना है। उसके बाद विखंडन आ सकता है, बाकी आपकी मर्जी, पढ़ना चाहें तो। और आगे देखते हैं यार हम। और कहाँ चला गया हमारा, ये आगे बेटा कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा है परागण निषेचन में अंतर, लैंगिक अलैंगिक में अंतर। जी ये क्वेश्चन अच्छा है। यौनावस्था क्या है, जब आप बड़े हो रहे होते हैं आप बालक बालिकाओं में क्या चीज आता है, चाहे 14-15 साल के हैं तो लड़कों लड़कियों क्या क्या चेंजिंग आती है, ठीक है, आपको पता ही है क्या चेंज आता है, लिख सकते बना के। जनसंख्या वृद्धि में होने वाली हानियां बेटा पता है, ये पढ़ के जाना। जनसंख्या वृद्धि, आपको पता है हमारे देश की जनसंख्या इस टाइम कितनी है, हमने आप लोगों के रहमक्रम से, सबके रहमक्रम से चाइना को पीछे छोड़ दिया है। इतनी ज़्यादा हमारी आबादी है इंडिया की, सबसे नंबर 1 पे हम लोग हैं आबादी, बल्कि आप लोगों ने अपना योगदान नहीं दिया अभी, ठीक है, लेकिन मौका मिलेगा आपको भी। तो जनसंख्या से कितना होगा, तो ये गंभीर मुद्दा पढ़ के जाना। मानव स्वास्थ्य पर टिप्पणी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बनाया, आप लोग सोच रहे हो सब बोल कर रहे हैं हमको, हाँ बेटा बना दे रहे हैं वैसे, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि पूरा क्वेश्चन मार्क जाना, भारत जनसंख्या वृद्धि। अब आगे पाठ हमारा 8वां 6, 7, 8, इसका एक लेसन अनुवांशिकता, ठीक है। ये पाठ अनुवांशिकी किसे कहते हैं, अनुवांशिकता की खोज किसने की थी, अनुवांशिकता को लक्षण क्या होते हैं, कुछ शब्द हैं पढ़ के जाना, जीन और ये सब ये, ठीक है। उसके बाद है ये एक संघ प्रभाविता का नियम पढ़ना, द्विसंगम पढ़ना, पढ़ते रहना है, ठीक है। उसके आगे क्या, मनुष्य में लिंग निर्धारण, हाँ हंस रहे हो, तुम्हारे साथ टॉपिक आ गया लिंग में, मनुष्य में लिंग निर्धारण, समझ रहे हैं आपकी बातें, बहुत बड़े हो गए तुम लोग। संकट ये आता है बेटा क्वेश्चन, ठीक है। और हम गए तुम्हारा जिग्गर चार मंडल में टिप्पणी याद पढ़ लेना, कुछ मेकर लगाए फिजिक्स, ठीक है। और कहाँ से लगे, शुद्ध संकर भी अंतर पढ़ के जाना, कौन सा देख लो यार, शुद्ध एवं संकर जाति में अंतर, फटाफट पढ़ नहीं रहे, निशान लगा रहे हैं क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर। मेंडल के नियम, ठीक है, पढ़ के जाइए, खत्म, ठीक है। यहीं से गुणसूत्र किसे कहते हैं,
पढ़ लियो। इतना ही था तुम्हारा फिजिक्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री में और बायो में, केमिस्ट्री में। बट अब फिजिक्स चलते हैं, ठीक है। फिजिक्स में बता दे रहे, बहुत अच्छे समझाएंगे यार, 20 मिनट की वीडियो बनेगी। सुनो बेटा, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, इसमें जो बोल रहा हूँ पढ़ के जाना। प्रकाश का परावर्तन अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। परावर्तन परावर्तन के नियम आएंगे इस बार, और दर्पण पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद कुछ अलग से ही बताते हैं, टेंशन मत लिया तुम लोग, न्यूमेरिकल बताते हैं कहाँ से आएंगे तुम्हारे। और तुम्हारा ये परिभाषा पढ़ लेना, ठीक है। ये अवतल प्रतिबिंब का बनना है, ये पढ़ के जाना है, गुणांकों से आएगा, ठीक है। और दर्पणों के उपयोग पढ़ लेना, अवतल उत्तल दोनों के। उसके बाद देखो यार, गोलीय दर्पण के लिए संबंध सूत्र, देखिए आवर्तन किसे कहते हैं, और प्रकाश का अपवर्तन ये पढ़ के जाना है। इसे जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम बच्चा है ना, वही स्नेल का नियम है, ठीक है। नियम पढ़ लेना यार, ठीक है। और उसमें क्या तुम्हारा इनकी सूत्र पढ़ना पड़ेगा तुमको, ठीक है। देखिए आवर्तन पढ़ना पड़ेगा, और बस इतना, ठीक है। हम आपको बेटा ये बताएं, अच्छा फिर निशान लगा दें, फिर चलते हैं न्यूमेरिकल पे, ठीक है। निशान कर लेगा पहले बात, फिर होगा बोल जाओ हमसे तुम लोग यार, क्या होगा तेरा, हमारा कुछ हो रहा है, कपड़ा भी हिल रहा है, सब कुछ हिल रहा है। ये कपड़ा था पता है तुम्हें 30 रुपये से रख दिया, मेरी शर्ट का कपड़ा था, मेरी शर्ट थी यार, देखो उनकी फटी दिख रही है, से बेकार हो गई शर्ट, कुछ गड़बड़ हो गया था, तो मैं इसको ऐसे रख दिया यहाँ पे, ठीक है, ताकि सीट ना दिखाई दे। चलो बेटा, विकल्प आप लोग किससे पढ़ोगे, मैंने बता दिया आपको। हाँ यार, ठीक है। इसे क्वेश्चन तुम्हारा ये वाला है, दर्पण की फोकस भी बता दे बराबर r/2 पढ़ के जाना। इसमें क्वेश्चन तुम्हारे कैसे आते हैं, अपवर्तन की व्याख्या, उपयोग है, अवतल उत्तल के उपयोग बेटा, ये पढ़ के जाना। इस बार आया क्वेश्चन, देखा था मैंने। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कुछ नहीं आता है, ठीक है। स्थितियाँ तुम्हें याद होनी चाहिए, न्यूमेरिकल अभी मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, कुछ ना कुछ बताता हूँ, न्यूमेरिकल मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, डोंट टेंशन। तो 20 मिनट न्यूमेरिकल पूरा खत्म कर देंगे, फिर 10 मिनट आपको 20 मिनट न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे भी, माननीय मेकअप संस्थान नेट पढ़ के जाना पूरा, ठीक है। और कोई परिभाषा है आप लोग को, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दिखा दृष्टि पढ़ के जाना, दूर पढ़ के जाना अच्छे से डीपली, जरा को पढ़ के जाना। उसके बाद तुम्हारा क्या है, तीन से प्रकाश का वर्तन पढ़ के जाइए, ठीक है। और इन धनुष पढ़ के जाना मेरा, फल विक्षेपण, दिग्विग्रो, VIBGYOR, जब प्रकाश की तरफ तीसरे टकराती है ना, 7 भागों में भग जाती है रंगों में, इसे विग्रो बोलते, तो ये लिखा हुआ है, विग्रो लिखा है सही। प्रकाश प्रक्रम पढ़ के जाना। उसके बाद स्पष्ट रेखा की न्यूनतम दूरी पढ़ लेना, दूर बिंदु पढ़ लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, दृष्टि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और तुम्हारा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्या टाइम वेस्ट लिखना है, 20-30 मिनट की वीडियो होगी, 40 मिनट के अंदर ही होगी, ये पढ़ के जाना, ठीक है। मामले बता दिया मैंने भी आपसे पहले। समझने क्षमता किसे कहते आता है एग्जाम में मेरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, इन धनुष, ठीक है। और पृथ्वी से आकाश का रंग नीला, हल्का नीला तो दिखाई देता है, पढ़ के जाना, ठीक है। कैसे कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए मतलब मुझे नींद आ रही है इस टाइम, तो निकट दूर दृष्टि पढ़ के जाना। इसके बाद तुम्हारा प्रिज्म क्या है, पढ़ लिया एक बार, ठीक है। और न्यूमेरिकल यहाँ से आते हैं, आगे वैद्युत बेटा हम लोग आ गए, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, पढ़ के जाना। वैद्युत धारा किसे कहते हैं, वैद्युत विभव किसे कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये जो है विभवांतर पढ़ के जाना, ठीक है। एक वोल्ट की परिभाषा आती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ओम का नियम, ओम थोड़ा पढ़ के जाना। और बाकी यहाँ से तो कुछ नहीं आता है, बाकी ऊर्जा पढ़ के जाना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, और तुम्हारा क्या है, यहाँ से कुछ नहीं है। हाँ एक है क्वेश्चन, वैद्युत शक्ति वाला। और वाट की परिभाषा किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल के बराबर होता है, तो 10 की पावर, 1 किलोवाट घंटा 3.6 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है, पढ़ के जाना। आगे देखो, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बता दें, न्यूमेरिकल लगवाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। वैद्युत धारा का मापन क्या था, मीटर में, पढ़ के जाना। अंतिम बेटा वहीं से पढ़ना, मैंने बता दिए। एक कूलाम की परिभाषा पढ़ ली हो, और एक लड़ पर कितना आवेश होता है, पढ़ के जाना, ठीक है। मेरा प्यार बच्चा देख सर भाई, एम्पियर की परिभाषा, ये
उसके बाद तुम्हारा कहाँ चला, ओम के नियम की परिसीमाएं पढ़े ना बेटा, वो अच्छे से। और धारा धारा के ओशी प्रभाव से आप क्या समझते हैं, हम कुछ नहीं समझते हैं, ठीक है, मजाक कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, सेल्फी से चलना भाई, द्वारा किसे कहते हैं ना। चल भाई आगे बढ़ते हैं, वैद्युत प्रतिरोध पढ़ के वो, ठीक है। उसके बाद तो क्या पड़ेगा भाई, बिलीव इन योर सेल्फ, अपना भरोसा रखना, पेपर अच्छा होगा। किसे कुछ भी नहीं पड़ा उनके लिए बता रहे हैं हम, पढ़ के जाना, हम काफी तरीका बता रहे हैं। वैद्युत वैसा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मीटर वोट मीटर मंत्र वाली वगैरह। और देखो वैद्युत बल्ब तुम्हारा कब से नहीं आया, 17 में लास्ट बार आया था, बताओ। पूछते ही नहीं ना कोई यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं, न्यूमेरिकल बता देंगे आपको हम। बल रेखाओं के गुण, सीधे धारावाहिक चालक के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र, सीधे फॉर्मूला रट लियो, ठीक है। और तुम्हारा क्या, मैक्सवेल के अंगूठे का नियम, और तुम्हारा है ये वैध धारा, बाकी जाना। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक किसे कहते हैं, और ये चुंबकीय क्षेत्र में किसी वैद्युत धारावाही चालक का बल F बराबर बिल साइन थीटा, ये पढ़ के जाना। फिर के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नहीं पढ़ के जाना। और तुम्हारा क्या है, बाकी कुछ नहीं आता है। ये चुंबक धारावाहिक परिक्रमा मंत्र पढ़ के जाना। चुंबकीय बल रेखा किस रूप में प्राप्त होती है, पढ़ के जाना। उसके बाद तुम्हारा क्या है, ये वाला, दो चुंबकीय रेखाएं दूसरे को स्पर्श क्यों नहीं करती, अच्छा क्वेश्चन है, देखा था ना, मैंने बोल दिया, देखा, ठीक है। और तुम्हारा क्या है, चलो भाई आगे बढ़ते हुए हम लोग, कदम से कदम मिलाए जा तो पेपर अच्छा किए जा, ठीक है। चलो भाई कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है कि धारावाहिक चालक का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ के जाना। और आगे बढ़ते हुए हम लोग, फिल्म की बाहर का नहीं पढ़ रही हो, ठीक है, ये सब पढ़ के जाना है। बाकी आपका पूरी फीस खत्म हो गया यहाँ से, ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाना जो बता रहे हैं, ये वाला, ठीक है। चलो फिर ये आएगा, पढ़ के जाना है, अच्छे नंबर में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और जिसको इसके PDF चाहिए मुझे SMS करे, इसके बाद क्वेश्चन बैंक भी नहीं है, यही क्वेश्चन बैंक जो मैं निशान लगा चुका हूँ पहले, वो ये क्वेश्चन बैंक दूसरी क्वेश्चन बैंक बॉर्डर में निशान लगा चुका हूँ, वो आप मुझसे ले लें, मेरे नंबर SMS करें, पूरे MCQ पूरी किताब भेज दूँ मैं आपको, ठीक है। हम आप बराबर पढ़ के जाना। देखो पारितंत्र किसे कहते हैं बेटा, घटक और उत्पादक उपभोक्ता, ये जैविक घटक, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। और बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग, खाद्य जला किसे कहते हैं, जैव आवर्धन किसे कहते हैं, और मानव के प्राकृतिक प्रभाव का प्रभाव, ये देखो यहाँ से पारितंत्र पढ़ के जाना अच्छे से बेटा। तुम्हारा और क्या है, 5 में 12 था बेटा, ये क्वेश्चन पढ़ कीजिए। हम हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं, और तुम्हारा अपमार्जक सा उनकी पारितंत्र में भूमिका, और तुम्हारा क्या है, ये गैर जैव निमीकरण पढ़ के जाना है, बस खत्म यहाँ से, ठीक है। एक और देखते जैविक खाद्य श्रृंखला, खाद्य जल में अंतर, जैविक प्रवर्धन, ओजोन परत, ठीक है। उसके बाद हटा दो सब, बस खत्म, ठीक है। पता नहीं आप सुनो बेटा मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको फिजिक्स को बताना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं, बताता हूँ मैं आपको। ये मेरी रफ कॉपी है, इसके हालत डाउन कर दिया मैं पढ़ पढ़ के, सुनो यार, ठीक है। मैं पूरा न्यूमेरिकल बता रहा हूँ कहाँ से आएंगे, ठीक, सुनो पर अच्छे से एकदम कहा जैसे बेटा, ये कुछ मैं हिल रहा है बार बार, कोई बात नहीं, सही कर लेंगे। देखो फिजिक्स की बात करें, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक सुनो यार, दर्पण सूत्र क्या होता है बेटा, वो पता आपको होगा, 1/f बराबर 1/u 1/v, ठीक है, रट के जाना, ठीक है। उसके बाद फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध, त्रिज्या में संबंध क्या होता है, F बराबर R/2 बेटा,
ये न्यूमेरिकल हमेशा एक आता है, पढ़ के जाना, ठीक है। दोनों में से न्यूमेरिकल पता करता है फॉर्मूला। और लेंस सूत्र देखो बेटा, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u पढ़ के जाना अच्छे से। और लेंस की क्षमता, ठीक है, इसका फॉर्मूला बराबर 1/p बराबर 1/f मीटर में बेटा, ठीक है, ये पढ़ के जाना फॉर्मूला। हाँ सुनो, लेंस की क्षमता का मात्रक आता है, इसका मात्रक क्या होता है बेटा, पढ़ के जाइयो। एकदम MCQ का डायोप्टर होता है, क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है, पढ़ के जाना है बेटा। ये प्यारे बच्चे तो वो पढ़ लेना इससे फॉर्मूले वगैरह। और मैं आगे बढ़ता हूँ कुछ थोड़ा सा। देखिए आवर्धन का फॉर्मूला देखो, मैंने ऑलरेडी निशान लगा दिए, एक साथ लेना तो देखे ना। देखिए आवर्धन देखो बेटा यार, अगर दर्पण का हो तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अगर दर्पण हो तो दर्पण लगा देना, लेंस है तो लेंस लगा देना, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका m बराबर h/h या v/u, ठीक है, पढ़ के जाना है ऐसे। और तुम्हारा ये हो गया, तो ये फॉर्मूला फोकस हुई वक्त एक समझ, एक न्यूमेरिकल आएगा, एक नंबर का MCQ, ठीक है। अगर f दिया गया हो तो r से 2 से r को आधा कर लेना, f दिया जाए r को आधा कर लेना, r निकालना हो तो f को दोगुना कर लेना। फिर बता रहा हूँ मैं, f निकालना है तो r को आधा कर लेना, अगर r निकालना है तो f को दोगुना कर लेना बस। और हाँ बेटा, अवतल है, अगर अवतल में प्लस में लगाना है सब कुछ, फोकस हुई चीज़ें सब कुछ प्लस लगा देना। अगर उत्तल है बेटा, उत्तल में तो अवतल में सब माइनस रहता है बेटा, ठीक है। उत्तल है तो सब प्लस में रहेगा, u माइनस में, बाकी सब प्लस में, ठीक है। इतना पढ़ लियो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यार कौन सा लेसन था हमारा, इसमें इतना ही से, ठीक है। फॉर्मूले का विद्युत के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। विद्युत देखो बेटा, इसमें I बराबर क्या होता है, Q/T, ठीक है। I बराबर Q/T, इसने मेरे को फतेगा तो I का मतलब धारा, और धारा का मात्रक बेटा क्या होता है, लटके जाना यार, ठीक है बेटा, एम्पियर होता है बच्चा, क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। और ये होता है कूलाम, सॉरी आवेश होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है। कई पूछ लेते हो लोग। समय, समय इसका मात्रक क्या होता है बेटा, ठीक है, सेकेंड होता है, जाना, ठीक। उसके बाद देखो Q बराबर एक होता है फॉर्मूला IT, ये वाला लगा दिया हमने। Q बराबर एक होता है NE बेटा, N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E जो होता है E बराबर होता है 1.6 10⁻19, ये फिक्स होता है। ये होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, पूछते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन पर आवेश या चार्ज, ठीक है। क्या इसी बात समझ में आई कि नहीं आएगी। अब V बराबर W/Q फॉर्मूला होता है, Q V क्या है, विभवांतर, W कार, Q आवेश, इसको पढ़ के जाना अच्छे से। और तुम्हारा क्या होगा बेटा, इसे मैंने बता दिया। और ओम का नियम बेटा, V बराबर IR होता है, क्या होता है, V बराबर IR बेटा। यहाँ तक हम I का मान निकालेंगे, क्या आ जाएगा, I का V/R हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल पढ़ के जाना, ठीक है। और जो तुम्हारा लाइट था ना, लाइट में एक इंडेक्स वाले सवाल आते हैं बेटा, जल का कांच के सापेक्ष, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया जाता है, इसको बच्चा पढ़ के जाना, ठीक है। तो प्यार बच्चा मैंने आपको बता दिया, आप देख लेना 70 में से 70, जो बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ा 50-60 नंबर का पूरा पेपर यहीं से बताएगा, क्योंकि पूरा तो फंसेगा नहीं, क्यों, क्योंकि बेटा टाइम तो कम था ना, चलिए। तो प्यार बच्चा आप पढ़ने की कोशिश करना। और प्यार बच्चों अगर आपको क्वेश्चन बैंक की PDF चाहिए, इसे टिक लगे हुए इंपॉर्टेंट हमारे, तो और MCQ चाहिए, मुझे SMS करें इस नंबर पे, ठीक है। मैं व्हाट्सएप कर दें मुझे, तो मैं आपको फ्री में भेज दूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं आपसे इसी वक्त नेक्स्ट वीडियो में। तो या अगर प्यारे बच्चों का आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अब हम लोग जल्द से बेटा 2000, हाँ एक बार बताना था मैं आपको बच्चा, जल्दी नहीं, 2027 के लिए हम लोग देखो बेटा, 26 से निकल गया ना, 27 के लिए न्यू बैच होने जा रहे हैं हमारे, ठीक है। ये हम शुरू करेंगे 1 मार्च से।
ठीक है। 1 मार्च से शुरू करेंगे। डेली लाइव क्लास चलेगी, लाइव नहीं सॉरी रिकॉर्डेड चलेगी। इससे मैथ और साइंस हम डेली पढ़ाएंगे आपको। जो आप छोटे क्लास के बच्चे हैं 9 से 10 में जा रहे हैं उनको वीडियो शेयर करना कि हाँ यार 1 मार्च से शुरू करेंगे, जो आप जो बताएं वो पढ़ाएंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट हमारे तरफ कवर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।